हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ एक और आईपीओ उस सेक्टर का जो सेक्टर मुझे काफी पसंद है। लेकिन सेक्टर पसंद होने से जी क्या ये आईपीओ पसंद आ जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है और उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, और उसी के साथ साथ मेरा फाइनल डिसीजन कि मैं इस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। ईथर कंपनी का आ रहा है आईपीओ। ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है केमिकल्स को, मतलब केमिकल सेक्टर्स का। ये फिर से हमारे पास एक नया आईपीओ आ रहा है। कंपनी सोल मैन्युफैक्चरिंग करती है कुछ केमिकल्स की। अगर हम उसमें से कुछ बात करें, 4-MEP, 3-मिथॉक्सी, 2-मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड, T2E, OTBN एक्सेट्रा। और कंपनी के 3 बिजनेस मॉडल है, जिसमें से सबसे पहला आता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट एंड स्पेशलिटी केमिकल। दूसरा आता है क्रैम्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। और इसी के साथ साथ तीसरा जो इनका बिजनेस आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग साइट है और दोनों की दोनों गुजरात में है। पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनका जो साइज है वो है 3500 स्क्वायर मीटर का, और ये इंक्लूड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को, हाइड्रोजिनेशन फैसिलिटीज को और पायलट प्लांट को। और इनकी जो दूसरी साइट है वो 10,500 स्क्वायर मीटर की है, जिसकी कैपेसिटी 6,096 मेगा टन पर ईयर है। अगर हम 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कंपनी 25 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है और 34 ग्लोबल कंपनीज में ये उनको ट्रांसफर करती है। और जहां पर अगर हम करें तो 18 कंट्रीज और 154 डोमेस्टिक कंपनीज भी आ जाती हैं। कंपनी एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है M4MEP, T2E, NODG एंड हीप प्रोडक्ट्स की। अगर हम कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले इनका जो पोर्टफोलियो वो काफी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है और मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करती है। दूसरा, इनका काफी ज्यादा फोकस रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। थर्ड, इनका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इनके कस्टमर्स के साथ और काफी ज्यादा इनका डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस भी है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो इनका जो बिजनेस मॉडल है काफी ज्यादा फोकस है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, क्रैम्स में और कॉन्ट्रैक्ट्स में। फिफ्थ, क्वालिटी, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, इन चारों पर इनका काफी ज्यादा फोकस रहता है। सिक्स, इनके फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, वो हम आगे देखेंगे भी। और इनके साथ साथ कंपनी के पास एक्सपीरियंस प्रमोटर है और सीनियर मैनेजमेंट टीम है जिनके पास काफी ज्यादा नॉलेज है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं। तो अगर हम सबसे पहले टोटल असेट्स को देखें तो 31 मार्च 19 में 2000 मिलियन, 31 मार्च 2020 में 3000 मिलियन, 31 मार्च 2021 में 4500 मिलियन, और 31 दिसंबर 2021 में बात करें तो 7000 मिलियन। अब आप खुद देख सकते हैं कि टोटल सेट्स में कितना ज्यादा इनका इजाफा हुआ है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 19 में 2000 मिलियन, 31 मार्च 2020 में 3000 मिलियन, 31 मार्च 2021 में 4500 मिलियन और 31 दिसंबर 2020 में 4500 मिलियन के अप्रोक्स इनका रेवेन्यू रहा है। अगर हम पीएटी की बात करें तो 31 मार्च 19 में 233 मिलियन, 31 मार्च 2020 में अप्रोक्स 400 मिलियन, 31 मार्च 2021 में 700 मिलियन और 31 दिसंबर 2021 में 830 मिलियन का इनका प्रॉफिट रहा है आफ्टर टैक्स। अगर अब हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनको प्री पेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की। दूसरा, इनको फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तीसरा, इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंडिंग चाहिए। और फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करें, 24 मई आईपीओ ओपन, 26 मई आईपीओ क्लोज, 31 मई अलॉटमेंट स्टार्टेड, 1 जून रिफंड स्टार्टेड, 2 जून आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स, 3 जून टेंटेटिव डेट ऑफ लिस्टिंग। अब अगर हम कंपनी के लोड की बात करें तो 23 शेयर्स का एक लोड रहने वाला है जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 14,766 का। एक लोड से ज्यादा अप्लाई करने का जहां पर फायदा नहीं होगा सिंगल पैन कार्ड से, क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। ओवर सब्सक्राइब होने का रीजन आईपीओ अच्छा है या नहीं है वो नहीं है, क्योंकि इस आईपीओ के साथ कोई और आईपीओ नहीं आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए और आईपीओ का साइज भी ओके हम बोल सकते हैं। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 96.96% है और पोस्ट इश्यू 87% का रह जाएगा। अगर हम इसी के साथ कुछ और डिटेल्स को देखें तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है, 610 से 642 का बैंड प्राइस रहने वाला है और हमें तो अप्लाई करना है 642 का। 23 शेयर्स का लोट रहने वाला है, 808 करोड़ का
टोटल साइज है, जिसमें से 627 का फ्रेश इशू है और रिमेनिंग 181 करोड़ का ओएफएस है। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टेड होगा। क्वाटा की बात करें तो 50% का क्वालिफाइड का, 35% का रिटेलर्स का और इसी के साथ साथ 15% का एचएनआई का। अब अगर हम कंपनी के और वैल्यूएशंस को देखें तो सबसे पहले तो ईपीएस निकल के आता है इसकी 5.51 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आता है 47.50% का। अगर हम पी रेशियो 2022 के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 72.30 की पी रेशियो निकल के आती है। अब इतनी ज्यादा पीई रेशियो मतलब आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगी है। अब इसी के साथ साथ अगर हम इसको पीयर कंपैरिजन में लेके चले तो सबसे पहले क्लीन साइंस जिसका पीई रेशियो 82 का, नवीन फ्लोराइंस 70 का पीई रेशियो, विनती ऑर्गेनिक्स का 62 का पीई रेशियो, पीआई इंडस्ट्रीज का 48.44 का पीई रेशियो और फाइन ऑर्गेनिक्स का अप्रोक्स 80 का पीई रेशियो। अब आप खुद समझदार हो कि इन कंपनीज का भी पी रेशियो के मुकाबले अगर उसको कंपैरिजन करेंगे तो जहां पर पी रेशियो काफी ज्यादा मांग रही है, क्योंकि ये कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं हुई है। अब हमने कंपनी के बारे में अच्छे से आईपीओ की सारी जानकारी ले ली। अब इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो कंपनी काफी ज्यादा वैल्यूएशन मांग रही है, मतलब कि आईपीओ बिल्कुल भी सस्ता नहीं आ रहा है, टेबल पर स्कोप उन्होंने बहुत कम छोड़ा है। तो एज ए डिफेंसिव तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर जाऊंगा। ये नहीं होता कि अगर हम डिफेंसिव है तो ये लिस्टिंग नहीं दे सकता, लेकिन वहां पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल में नहीं रहता, इसलिए हम इसको एज ए विंग डिफेंसिव अवॉइड कर जाते हैं। दूसरा, एक तो मार्केट की हालत ऐसी हो रही है कि हम अगर हमारे पास 5-10% का लिस्टिंग स्कोप हो तो हम उस आईपीओ को आराम से अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर ऐसी दिक्कत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाए तो 10-20% तो आईपीओ ऊपर नीचे हो ही जाता है। और दूसरी बात, अगर हम अग्रेसिव के तौर पर बात करें तो मैं एज विंग अग्रेसिव इन्वेस्टर इसका डिसीजन फाइनल डे पर या सेकंड डे पर बनाऊंगा और वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, चाहे मार्केट का पैचअप या ब्रेकअप शो में बताऊं या आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना मार्केट लव अफेयर्स टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।